नमस्ते श्रोताओं, कोल रेडियो में आपका स्वागत है। मैं पंकज दुबे, मुख्य शिक्षा विद्यालय मुख्य शिक्षा परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय की साप्ताहिक खबरों के साथ शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी प्रवेश। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश 11 जून 2025 से शुरू हो गया है। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए CUET स्कोर अनिवार्य नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर पंजीकरण। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण CUET PG के आधार पर 16 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक खुला था और मेरिट आधारित छात्रों के लिए 31 जुलाई 2025 तक खुला है। CUET PG स्कोर वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। PG मेरिट लिस्ट जारी। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ने CUET परिणामों के माध्यम से प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की मेरिट सूची जारी कर दी है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए MBA पंजीकरण। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ने MBA प्रोग्राम के लिए पंजीकरण और मेरिट सूची जारी कर दी है। पंजीकरण 16 जून 2025 से शुरू हो चुका है। अब पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 27 जुलाई 2025 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। MBA मेरिट लिस्ट जारी। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई 2025 को MBA प्रोग्राम में प्रवेश के लिए पहली मेरिट लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। यह लिस्ट उन छात्रों से संबंधित है जिन्होंने 11 जुलाई 2025 को या उससे पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। इसके अलावा 12 जुलाई 2025 के बाद पंजीकरण करने वाले आवेदकों के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट 29 जुलाई 2025 को घोषित की जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। मुख्य शिक्षा विद्यालय में सेमिनार कक्ष बुकिंग सुविधा। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय को घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सम्मेलनों, बैठकों, सेमिनारों और अन्य शैक्षणिक उपयोग के लिए एक नवनिर्मित सेमिनार कक्ष उपलब्ध है। यह कक्ष उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों, अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल उपकरणों, आधुनिक फर्नीचर और अन्य आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है। यह सेमिनार कक्ष अब दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और कॉलेजों के उपयोग के लिए खुला है। बुकिंग, पूछताछ और अधिक जानकारी के लिए कृपया दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य शिक्षा विद्यालय के सामान्य अनुभाग से संपर्क करें। OLDC अपडेट्स। अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में कार्यरत OLDC ने अपने उपशीर्षक CISBC के अंतर्गत विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए। आगे की अपडेट के लिए कृपया OLDC की वेबसाइट देखें। हमारे YouTube चैनल कोल रेडियो पर आप OLDC की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीडिया लैब द्वारा बनाई गई विभिन्न छात्र अनुकूल सामग्री भी देख सकते हैं। OLDC ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य शिक्षा विद्यालय के परिसर में एक इन हाउस कॉल सेंटर सुविधा भी स्थापित की है। मुख्य शिक्षा परिषद और मुख्य शिक्षा विद्यालय के छात्र सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-118301 पर कॉल कर सकते हैं। मुख्य शिक्षण विकास केंद्र OLDC छात्र अनुसंधान पर्यवेक्षण और AI/ICT उपकरणों के उपयोग विषय पर 7 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम FDP का आयोजन कर रहा है। यह पहल UGC मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र MMTTC SGTB खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीन डिजिटल तकनीकों और AI उपकरणों को शैक्षणिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करके संकाय सदस्यों की शैक्षणिक और अनुसंधान पर्यवेक्षण क्षमताओं को बढ़ाना है। विशेष रूप से अनुसंधान और परियोजना कार्य में लगे चतुर्थ वर्ष के स्नातक छात्रों के मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पंजीकरण शुरू। CISBC का एक उप प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषा केंद्र CIFL शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग
और जर्मनिक और रोमांस अध्ययन विभाग के सहयोग से निम्नलिखित भाषाओं में पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं: चीनी, जापानी, कोरियाई, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और पुर्तगाली। शेष सीटों के पंजीकरण अब शुरू हो गए हैं। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दी गई है। पहली मेरिट सूची 17 जुलाई 2025 को प्रकाशित की गई थी और दूसरी मेरिट सूची 22 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक भाषा में उपलब्ध सीटों की संख्या सीमित है, इसीलिए प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को विस्तृत जानकारी और अन्य अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। CISBC OLDC में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन शुरू। शिक्षार्थियों के लिए एक अवसर के रूप में CISBC ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन भी खुला है। अधिक जानकारी और नामांकन संबंधी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें। सभी शिक्षार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि आधिकारिक तौर पर 6 महीने तक बढ़ा दी गई है, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम की अकादमिक गहराई और व्यवहारिक प्रासंगिकता को बढ़ाना है। इसके अलावा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क को संशोधित कर 6000 कर दिया गया है। अधिक जानकारी और नामांकन संबंधी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें। इस साप्ताहिक अपडेट्स के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।